हाय। स्टॉक मार्केट्स इज़ नॉट फॉर मी। स्टॉक मार्केट्स जुआ है, सट्टा है, सट्टा बाज़ार है। बहुत रिस्की है। कभी भी कोई भी स्टॉक नीचे गिर जाता है। मैंने 2008 के क्रैश में अपना सारा पैसा डुबा दिया है। आई हैव हैड वेरी बैड एक्सपीरियंसेस। रियल इस्टेट जो भी बोलो सेफ है, रेंट तो देता है कम से कम। हेलो एंड वेलकम टू ऑल आवर प्रॉफिटियर्स टू दिस न्यू सीरीज़ ऑफ स्टॉक्स वर्सेस रियल इस्टेट। क्या आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स इन द लॉन्ग टर्म आर बेटर देन रियल एस्टेट? No, they are much better than real estate, and I'm here to prove why. So just stay tuned, put up your seat belt. This video might be into one or two parts. हो सकता है इस पे और parts करने पड़े, बहुत reactions आएंगे, but it's worth every penny, worth every minute of your time. Point number one: from partition till 2017, if I give you a statistic, only 87% of India's savings have gone into real estate and gold. Only 87%. And 13% of savings have come into financial assets. Only 87% has gone into real estate and gold. इसी वजह से financial assets में पैसा ही नहीं उतरा है till 2017. After 2017, when we had the digitization of the economy, when the flow of white money increased, digital transaction increased by around 1200%, there was an increase of digitization, digital transactions. Then the money started coming into financial assets, obviously. Then it started coming into equity markets also, because the first point of real estate, why did real estate boom all through the 90s was देयर वॉज अ लॉट ऑफ कैश एंड कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस। और वो किस तरह का कैश होता था, वो मुझे वो वर्ड बोलने की ज़रूरत नहीं, वो आपको भी पता है, यू आर स्मार्ट। बहुत सारा अनअकाउंटेड मे बी अनवारंटेड कैश में लोग प्रॉपर्टी बांध लेते थे। गोल्ड ले ले, गोल्ड ले लो, गोल्ड ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, ग्रो करेगा। अग्रीड। 1990s, अर्ली 2000, बेस्ट टाइम टू एंटर रियल इस्टेट, नो डाउट अबाउट इट। हर एसेट क्लास अच्छा होता है, हर एक का एक शेल्फ लाइफ होता है। Good time to enter. Demand was much more in real estate, supply was much less. Demand ज़्यादा है, supply कम है, classic paradigm for price increase. Today, post pandemic in 2021, आपका 1 करोड़ का घर जो आप बेचने के लिए देख रहे हो वो नहीं बिक रहा है। जब पैसे की ज़रूरत पड़ी, it's become a illiquid asset. अगर आपके पास 1 करोड़ वर्थ के स्टॉक्स होते तो आपको जितना चाहिए आप 2 मिनट में सेल करके उसमें से निकाल सकते। लेकिन क्या हमारे पास वो विजडम है कि हम ये दोनों एसेट क्लासेस को कंपेयर करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको तो सिर्फ घर पे घर लेके उसको रेंट पे चढ़ा के उसको रेंट निकाल के उसमें इंटरेस्ट है, राइट? तो एनीवे, कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन ज़्यादा हुए हैं, इसलिए रियल इस्टेट हैज़ ग्रोन। दिस इज़ अ फैक्ट। द मोमेंट एनी इकोनॉमी, नॉट जस्ट इंडिया, एनी इकोनॉमी में जब लिक्विड मनी अंदर आने लगे और डिजिटल मनी ज़्यादा अंदर आने लगे, आई मीन यू विल नॉट हैव पीपल बाइंग फ्लैट्स ऑन क्रेडिट कार्ड, यू विल नॉट हैव पीपल बाइंग फ्लैट्स विद डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट। ऑब्वियसली उसमें थोड़ा एलिमेंट ऑफ कैश होता है। तो जब वो कम हो गया तो लोग स्टॉक्स में आने लगे और म्यूचुअल फंड्स में आने लगे, एंड फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी सो कॉल्ड इज़ नाउ जस्ट पिक्ड अप, इट स्टार्टेड, इट्स गेनिंग मोमेंटम। अब दूसरा पॉइंट, ये तो एक पॉइंट हो गया जिसके वजह से रियल इस्टेट ग्रो नहीं करेगा फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमेजिन आपके पास 1 करोड़ का घर है, यू पुट इट आउट ऑन रेंट, वी आर नॉट इवन काउंटिंग योर मेंटेनेंस कॉस्ट, वो सब मैं गिनता ही नहीं हूँ, वो भी है लेकिन मैं हाइपोथेटिकली वो सब नहीं गिनता हूँ जो स्टॉक्स में होते ही नहीं है। हाउ मच रेंट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ 1 करोड़ हाउस? 25,000, मैक्स 30,000, राइट? 30,000 से ज़्यादा तो नहीं होगा, कोई भी सिटी इंडिया में आप रह लो, आई डोंट थिंक इट विल बी मोर देन 30,000। सो दैट मेक्स इट 3.6% annually returns on 1 करोड़। I mean, if you put it even in a nifty ETF और डिवाइड करके 1 करोड़ पूरा नहीं, उसको डिवाइड करके पैकेट्स बना के अगर आप अलग अलग फिनेंशियल एसेट्स में डालें, you will still end up getting 12% return, which is 12 lakh, without any maintenance cost, without finding rentees, without finding anyone. तो ये सेकंड पॉइंट है जिसके वजह से वी थिंक
these two asset classes cannot even be compared. इसको compare करना भी stocks की बेइज्जती होगी. You can't compare because today we are living in a world of oversupply. 4 times की इन्वेंट्री पे चल रहे हैं हम लोग. प्लीज़ अंडरस्टैंड, रियल इस्टेट की जो अवेलेबिलिटी है पूरे कंट्री में, हर गली नुक्कड़ में आपको फ्लैट दिखेंगे, बिल्डिंग्स दिखेंगी, टावर्स दिखेंगे, हर गली नुक्कड़ में ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन द मेट्रोज जहाँ लोग खरीदते हैं ये सब चीज़ें. आपको क्या लगता है आपका ख़रीदा हुआ 3 करोड़ का फ्लैट आज 10 साल बाद 30 करोड़ का हो जाएगा? कैसे होगा? आई मीन यू विल बी उच्च कोटि का फूल इफ़ यू आर थिंकिंग एट दैट लेवल. कैसे होगा? Demand is subdued, has been subdued for the last decade, and supply is 10 times more. Oversupply में जी रहे हैं. The price is not going to rise, my friend. Third and important point, most important point. The new generation, the people from 18 years to 35 years, जो पहले ही work ethics के हिसाब से थोड़ा struggle कर रहे हैं post pandemic era. Do you really think they are going to take loans of 1 lakh, 2 lakh per month का EMI के loan लेके घर खरीदेंगे? अरे they are much smarter. They are going to stay on rent. Renting is still a much better option because you don't have to pay the maintenance cost. You can claim tax deduction under house rent allowance. बहुत सारे benefits होते हैं रेंट करने के. रेंटल आदमी आज के डेट में किंग है. किंग, that's the word. He uses all the facilities of your society, township, and he doesn't pay a damn a rupee of maintenance. और जब टाइम आता है खराब पैंडमिक जैसा, आपका 3 करोड़ का घर 6 करोड़ में नहीं बिकता है. इनफैक्ट देर आर नो टेकर्स फॉर दैट. सो अभी भी वक्त है. प्लीज़ अंडरस्टैंड दीज 3 पॉइंट्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन. इफ़ यू रियली वॉन्ट टू नो वॉट शुड बी द ब्रेकअप of 1 crore, how do we break it up and put it into equity? Of course, we are not saying that put all of the 1 CR into stocks. You can break it up into mutual funds, 70% into stocks, 30% into mutual funds, depending on your age, on your life goals, on your situation. यही तो हमारा काम है. That's what I've been doing with a lot of our life members, right? That is why we are here. We have seen returns evolve every 10 years. The pattern of financial returns has evolved. And like every economy, this 10-year cycle is India's chance to grow in terms of financialization of the economy. सारे financial assets बैठे हुए हैं यहाँ से रीबाउंड करने के लिए. जो टप्पा, एक बॉल टप्पा करता है ना, वो टप्पा होने का अभी वेट कर रहे हैं फ्रॉम हियर टिल 2030. रियल इस्टेट इज़ अ बेसिक एसेट. यू नीड वन हाउस टू लिव, बट इफ़ यू आर टेकिंग इट एज एन इन्वेस्टमेंट, you are definitely not understanding the investment process, my friend. So I would say think about it. Please put in your comments and put in your feedback, even if it's a very tikha feedback. We would love to hear from you, and let me know what you feel. In the next video, if you are interested, we'll give you options of a breakup of how to make your own equity portfolio work for you. Okay, keep profiting. Take care.